Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 के असेसमेंट पार्ट को आज इस वीडियो में. जैसा कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 बुक का चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर के असेसमेंट को. क्या नाम है चैप्टर का? प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज. होप आपने ये वीडियो, इस चैप्टर की वीडियो भी देखी होगी और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, और अब यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. तो आपके चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स होता है जिसे असेसमेंट के नाम से दिया हुआ है. तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इट मींस कि यहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू है अ वर्कप्लेस इमरजेंसी इज अनफोर्सीन सिचुएशन दैट कैन थ्रेटन. अ वर्कप्लेस इमरजेंसी इज अनफोर्सीन सिचुएशन दैट कैन थ्रेटन. जब कोई वर्कप्लेस में इमरजेंसी होती है तो वो किसके लिए थ्रेटन होती है? ओके, एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए, या दोनों के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस कि कोई भी इमरजेंसी वाली कंडीशन एम्प्लॉय के लिए भी हो सकती है, कस्टमर के लिए भी हो सकती है. ओके, किसी के भी लिए हो सकती है जो किसी ना किसी इंडस्ट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी वर्क कर रहा है. क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? ए एंड बी. क्लियर? नेक्स्ट इज अ रेडिएशन लीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब देखो, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. ओके, तो उनसे हमें बचने के लिए, क्योंकि उनसे कुछ रेडिएशंस भी लीक होती है. ओके, अब वो रेडिएशंस लीक होती है तो वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये नेचुरल हजार्ड के अंदर आता है, मेन मेड हजार्ड है, या हाइब्रिड हजार्ड है? तो ऑब्वियसली किसके अंदर हमने पढ़ा था जब हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था? कुछ मेन मेड हजार्ड्स भी देखे थे और कुछ नेचुरल हजार्ड्स भी देखे थे. तो इसका आंसर क्या होगा? मेन मेड हजार्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज natural hazards occurs because of natural incidents that includes factors like. अब नेचुरल हजार्ड्स क्या थे वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. तो यहां पर आपको बताना है कि नेचुरल हजार्ड्स ऑकर बिकॉज ऑफ नेचुरल इंसिडेंट्स दैट इंक्लूड्स फैक्टर. तो जो नेचुरल इंसिडेंट्स होते हैं जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट, ये सब क्या होते हैं? ये नेचुरल हजार्ड्स होते हैं. ओके, नेचुरल इंसिडेंट्स की वजह से होते हैं. तो वो किस कैटेगरी में आते हैं अभी आपको ये सिलेक्ट करना है. मेट्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल. सो तीनों इसके करेक्ट आंसर है. लाइक मेट्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, इन तीनों से रिलेटेड ये तीन कैटेगरी में नेचुरल हजार्ड्स को डिवाइड किया गया है. ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था, आपकी बुक में भी दिया हुआ है. सो यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो सबसे पहले उसे देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. ओके, नाउ द रीजंस ऑफ कट्स एंड लैक्रेशंस टू द बॉडी फ्रॉम इक्विपमेंट इंक्लूड्स. कट्स और लैक्रेशंस होने के रीजंस क्या है? ओके, पुअर ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रोसीजर्स की वजह से, या बोथ एंड बी. देखो, कट्स एंड लैक्रेशंस भी क्या बोल सकते हैं हम? ये एक एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट या कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाती है. तो ये किसकी वजह से होता है? पुअर ट्रेनिंग. जब कोई एम्प्लॉय या किसी भी कस्टमर या किसी को भी जब पुअर ट्रेनिंग दी जाती है कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, तब, या इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रोसीजर, वो प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर को यूज नहीं करते हैं तब, या दोनों. ऑब्वियस है ना, घर में हम भी जब किसी चीजों को केयरफुल होके नहीं यूज करते हैं तो उससे हमें लग सकता है, वो हमें हार्म कर सकती है ना. सपोज जैसे नाइफ है, तो नाइफ को यदि आप केयरफुली यूज नहीं करोगे तो आपको हार्म हो सकता है. तो सिंपल वैसी. तो क्या है उसके रीजन? क्या हुए? पुअर ट्रेनिंग, इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रोसीजर्स. क्लियर? इसी की वजह से कट्स एंड लैक्रेशन इसी के मेन रीजंस है इस हैजार्ड के. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड डिजास्टर्स इंक्लूड. अब मेन मेड डिजास्टर में क्या क्या आ सकता है? इसमें सिविल डिस्टर्बेंसेस, अर्थक्वेक, सुनामी. ऑब्वियस अर्थक्वेक एंड सुनामी क्या है? नेचुरल हजार्ड्स है. तो सिविल डिस्टर्बेंसेस जो है वो किस में आएंगे? मेन मेड डिजास्टर्स में आएंगे. ओके, सो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस फिनिश होते हैं. होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे. अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ फिलअप्स. सो फर्स्ट फिलअप है, प्रॉब्लम्स में नॉट ओनली ऑकर फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फायर but because of dash caused to smoke generated. अब देखो, प्रॉब्लम्स में नॉट ओनली अकर फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फायर. प्रॉब्लम्स एकदम डायरेक्ट फायर के कॉन्टैक्ट से नहीं होती है, बट
जब फायर के डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होती है, इट मींस कि किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पर जो स्मोक जनरेट हो रहा है उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है ना। जब फायर होती है उसके पहले जो स्मोक होता है, उस स्मोक से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको नीचे हिंट दी हुई है, इस हिंट में से हमें आंसर सर्च करना है। एस्फिसिएशन, एक्सीडेंटल रिलीज, प्रोएक्टिव इक्विपमेंट ब्लॉक्ड, या फिर एन एक्सीडेंट। क्या होगा इसका आंसर कि स्मोक से होने वाली प्रॉब्लम कौन सी होगी इसमें? ऑब्वियस क्या होगी? एस्फिसिएशन। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर एस्फिसिएशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज the dash of toxic liquid or chemicals in the workplace can cause harm to people working there. क्या है क्वेश्चन? the dash of toxic liquid, टॉक्सिक लिक्विड जो है और जो केमिकल्स हैं, यदि वो वर्क प्लेस में होते हैं तो उनसे क्या हार्म होता है? पीपल की वर्किंग हार्म होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सीडेंटल रिलीज, प्रोएक्टिव इक्विपमेंट, ब्लॉक्ड और एन एक्सीडेंट। तो एन एक्सीडेंट, ब्लॉक्ड और प्रोएक्टिव इक्विपमेंट तो हो नहीं सकता वहां पे आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेकंड, एक्सीडेंटल रिलीज, है ना। एक्सीडेंटल रिलीज इट मींस कि सपोज कोई ऑयल का टैंक जा रहा है, ओके, अब रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई या कोई एक्सीडेंट जैसा केस हुआ तो वो टैंक पलट गया और उसके अंदर जो केमिकल्स थे, जो ऑयल था, वो पूरा स्प्रेड हो गया। ओके, अब वो केमिकल और उसके अंदर जो भी टॉक्सिक लिक्विड थे उससे क्या हुआ? जो वहां के लोग हैं वर्क प्लेस पे वो हार्म हो गए। ओके, ये बड़ी बड़ी बॉयलर कंपनीज है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्लियर? केमिकल बॉयलर्स प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे यदि कोई केमिकल रिलीज हो जाता है, ओके, तो उसकी वजह से भी पीपल्स वर्क प्लेस में हार्म होते हैं। तो इसका आंसर होगा एक्सीडेंटल रिलीज। ओके, इसका भी हम आंसर लिख लेते हैं। Next question is, employers must provide workers with dash such as safety goggles that they need to avoid any further dangerous exposure. देखो, गॉगल्स, सेफ्टी शूज, है ना, सेफ्टी गॉगल्स, ये सारी चीजें क्यों प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को? ताकि वो जो वर्क कर रहे हैं, है ना, उनकी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो क्या बोल सकते हैं, हार्म होने से बचे। जैसे मेन जो अपने आईज हैं, हैंड्स हैं, है ना, जो मेन पार्ट है आपके बॉडी ऑर्गन्स के जिनके थ्रू आप वर्क कर रहे हो स्पेशली, क्लियर, वो सारे पार्ट्स आपके क्या रहे? सेफ रहे। क्लियर? तो इसके लिए क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड वर्कर्स विथ dash such as safety goggles that they need to avoid any further dangerous exposure. तो क्या प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे? प्रोएक्टिव इक्विपमेंट, ब्लॉक्ड और एन एक्सीडेंट। तो ऑब्वियस आंसर होगा प्रोएक्टिव इक्विपमेंट, है ना। ये जो सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी शूज आपने देखा होगा, तो ये क्या होते हैं? सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होते हैं ये सब? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्लियर? जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वाइल जब आप कोई डेंजरस वर्क कर रहे हो, ओके, या फिर आप कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ में वर्क कर रहे हो। क्लियर? तो तब आपको क्या करना है? सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सो इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्लियर? इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट के केस में एक्सेस टू द एक्सीडेंट साइट शुड बी डैश एक्सीडेंट्स। जब कहीं पे भी आपने देखा होगा कि रोड पे भी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और यदि सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है? रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है ना, वहां से जो आना जाना है वो सारी चीजों को रोक दिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? ब्लॉक्ड। देखो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आंसर्स हैं, आपकी बुक में भी इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। क्लियर? कि रोड क्या हो जानी चाहिए? जो साइट है वो क्या हो जानी चाहिए? ब्लॉक्ड हो जाना चाहिए। ओके, नाउ डैश एट द वर्क प्लेस इज एट इवेंट that is unplanned, unintended and unexpected incident. तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? बचा क्या है? एक्सीडेंट, है ना। सो एन एक्सीडेंट at the workplace is an event that is unplanned, unintended and unexpected incident. अब ये आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जो फिलअप्स में मैंने अभी आपको बताए, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट क्या होता है? ना अनप्लैंड होता है, ना अनइंटेंडेड होता है और ना ही अनएक्सपेक्टेड होता है ना। कभी हम उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ना कभी हम उससे किसी भी एक्सीडेंट को प्लान करते हैं। क्लियर? तो बात समझ में आ गई। एक्सीडेंट इन इमरजेंसी के कुछ फिलअप्स थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? कुछ
क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, तो फिलअप्स की जो हिंट्स थी उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स अरेंज है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हमें सॉल्व करना है। व्हाट आर दी एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। चैप्टर का नाम ही है प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। लास्ट वीडियो में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि एक्सीडेंट और इमरजेंसीज क्या होती है। तो एक्सीडेंट की डेफिनेशन तो अभी हमने फिलअप में भी देखी, एन अनप्लान्ड अनइंटेंडेड। ओके, इमरजेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। क्लियर? सो एन एक्सीडेंट एट अ वर्क प्लेस इज अनप्लान्ड अनइंटेंडेड एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। ओके, सो विच कैन कॉज माइनर टू सर्व। इससे हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी इंजरी हो या फिर ये डेथ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, यदि सीरियस एक्सीडेंट हो तो। क्लियर? अब एक्सीडेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, नाउ अ वर्क प्लेस इमरजेंसी इज एन अनफोर्सिन। अब यदि हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी इज एन अनफोर्सिन सिचुएशन दैट थ्रेटन द एम्प्लॉइज, कस्टमर और पब्लिक। ओके, it disrupts the company's operation and causes physical and environmental damage. क्लियर? अब इमरजेंसी जैसे सपोज कहीं पे फायर जैसा एक्सीडेंट हो गया है, क्लियर, कोई इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट की वजह से बहुत ज्यादा फायर स्प्रेड हो गई है, अब वहां पर क्या इमरजेंसी, देखो एक्सीडेंट होता है तभी इमरजेंसी होती है। क्लियर? कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि हमें एकदम से इमरजेंसी हो जाती है, लाइक कि सपोज कहीं पे फायर है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, तो वहां पे लोगों को बाहर करना है, तो ये एक इमरजेंसी है कि आपको इमरजेंसी एस्केप से बाहर निकाला जा रहा है, आपकी हेल्थ को उस टाइम पे सेफ रखना है, आपको सेफ रखना है। क्लियर? तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, एक्सीडेंट और इमरजेंसी। तो अब यहाँ पे समझ में आया कि एक्सीडेंट पर ही बेस्ड होती है इमरजेंसी, ये दोनों आपस में एक्चुअली रिलेटेड वर्ड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज name any 4 type of accidents that can occur at the workplace, explain them in a brief। अब हमने बहुत सारे टाइप के एक्सीडेंट्स पढ़े थे, यहाँ पे आपको कोई भी 4 टाइप के एक्सीडेंट्स लिखने हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, फायर एंड एक्सप्लोजन, वायोलेंस एंड केमिकल स्पिलेज। ओके, और ये चारों आपको बहुत डिटेल में अच्छे से क्लियर है। स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स क्या होता है? स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स का मतलब है कि जब आप गलती से, हो सकता है कि कुछ आपके सामने ऑब्स्टेकल है या कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने देखा नहीं और आप गिर गए, स्लिप हो गए, स्टेयर्स पे से आप आ रहे हो, गलती से आप स्लिप हो गए, हैंडल्स नहीं है प्रॉपर। ओके, तो ऐसी जो ये स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स है, ये तो कॉमन इंजरीज हैं। ओके, सो स्लिप्स एंड ट्रिप्स कैन रिजल्ट इन फॉल्स। स्लिप्स कैन ऑकर ड्यू टू स्लिपरी फ्लोर, लीक फ्रॉम मटेरियल और debris left in walkways, uneven floor और working surfaces etc. तो स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स को हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में भी डिटेल में स्टडी किया है। Now fire and explosion. अब fire and explosion, you also know accidents also happen because of fire. फायर की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है ना, इनकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं फायर एंड एक्सप्लोजन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वायलेंस। अब वायलेंस में क्या होता है, पर्सन मेंटली टेंशन में आ जाता है। ओके, उसके ऊपर वर्कलोड होता है बहुत ज्यादा, तो अ पर्सन कुड बी सब्जेक्ट टू वायलेंस एट अ वर्क प्लेस। यदि वर्क प्लेस पे बहुत क्राउड है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है ना, तो एट दैट टाइम वो क्या सफर करता है, और मेंटली किसी चीजों के साथ सफर कर रहा होता है, तो इसे भी हम एक एक्सीडेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं। और टेंशन की वजह से हो सकता है कि वो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करे। सो टेंशन कैन रिजल्ट इन फिजिकल कॉन्फ्रंटेशंस और कॉज इंजरीज टू द पीपल इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल स्पिलेज। अब केमिकल स्पिलेज भी एक एक्सीडेंटल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई केमिकल है जो रिलीज हो रहा है, उसको प्रॉपर रखा नहीं था, कोई ऐसा केमिकल है जो किसी को भी पर्सन को, एम्प्लॉय को हार्म कर सकता है। ओके, जब आप उसको केयरफुली यूज नहीं कर रहे होते हो, तो एक्सीडेंटल रिलीज टॉक्सिक लिक्विड और केमिकल्स इन द वर्क प्लेस कैन कॉज हार्म टू पीपल वर्किंग देयर। ओके, सो ये कुछ 4 टाइप के एक्सीडेंट्स है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए डिटेल में। आप और भी डिफरेंट एक्सीडेंट्स को भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। क्लियर? हमने कुछ 10 to 15 टाइप के एक्सीडेंट्स को इस चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स लीडिंग टू एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजास्टर्स जो एक्सीडेंट और इमरजेंसीज को लीड करते हैं। गिव सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हैजार्ड्स की। ओके, कि सम ऑफ द हैजार्ड्स ऑकर बिकॉज ऑफ नेचुरल इंसिडेंट्स लीडिंग टू एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो नेचुरल हैजार्ड्स जो है उनकी वजह से भी क्या होता है, एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज की कंडीशन होती है। तो नेचुरल हैजार्ड्स 3 अभी हमने एमसीक्यूज में भी देखे कि मेट्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, 3 टाइप के नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं। ओके, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा।
मेट्रोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, हेवी रेन इन फ्लड, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, 1 महीने से बारिश हो रही है, बंद नहीं हो रही है, जिसका रिजल्ट क्या निकला है, फ्लड्स। ओके, अब उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। टॉर्नेडो, सुनामी, ड्रॉट एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, मेट्रोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा, ये क्या हो गए, जियोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। बायोलॉजिकल में गैस लेक्स, फायर्स, ये सब क्या किस में आ जाने वाले हैं, बायोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड्स में आ जाएंगे। ओके, तो इन नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इमरजेंसीज होती है, वो आप सभी को अच्छे से क्लियर है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, mention some preventive measures that can keep taken to prevent accidents at the workplace। वर्क प्लेस पे यदि कोई एक्सीडेंट या कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन होती है तो उससे हम कैसे बचते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ मेजर्स को मेंशन किया हुआ है, बाकी इसे भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, कुछ 7 to 8 मेजर्स हमने देखे थे। इसमें फर्स्ट है अवॉइड स्लिप्स एंड फॉल्स, कि स्लिप्स और फॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करना चाहिए, आपको प्रॉपर लाइटनिंग रखना है, जिस वर्क एरिया में आप काम कर रहे हो वहाँ प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए। ओके, यदि स्टेयर्स पे आप मूव कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, अप एंड डाउन वाली कंडीशन है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको हैंडरेल्स का यूज करना है। ओके, जो अनएंकर्ड ड्रग्स होती हैं, मेट्स होती हैं, उन्हें आपको प्रॉपर रखना है ना। कॉर्ड्स जो है, घरों में कॉर्ड्स होती हैं, उन्हें आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं। सो रिपेयर डैमेज टू फ्लोरिंग that could cause someone to trip and keep halfways cleared of clutter. Outside, ensure all walkways are shoveled and salted immediately after snow falls. Okay? Now be aware of electrical hazards. जो भी electrical hazards होते हैं, like electric shock, electric circuit का हो जाना, उससे fire हो जाना, ठीक है, spread हो जाना, तो इन electrical hazards से भी हमें समझ के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ओके, इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है हमें वो लेने चाहिए। क्लियर? सो इफ यू हैव अ सेवरल टाइम्स प्लग्ड इन अ डिस्क, मेक श्योर you invest an uninterruptible power supply to protect computers and keep the power from speaking। ओके, अब यहाँ देखो स्पार्किंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के होने के चांसेस हर घर में होते हैं, ऑफिस, स्कूल, इंडस्ट्री, कंपनी, सब जगह हो सकते हैं। ओके, तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या क्या, सबसे पहले तो हमें इंस्टॉलेटेड टूल्स का यूज करना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर्स का यूज करते हो तो उसमें हमें यूपीएस का यूज करना चाहिए। ओके, तो ताकि आप डायरेक्टली जो स्विच है उससे बचो, जब भी आप वेट हैंड या वेट क्लॉथ की वजह से आप किसी भी स्विच को डायरेक्टली मत छुओ। ओके, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, सारे प्रिकॉशंस हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे, जो मैंने यहाँ पे भी कुछ आपको बताए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज कीप अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट इन अ प्लान साइट। अब जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट, देखो नेचुरल कॉज है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, इमरजेंसीज भी होती रहती हैं। ओके, अब आपको कैसे बचना है, उसके लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होनी चाहिए वो होती है फर्स्ट एड। ओके, सो कीप अ वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हमारे पास में पहले से प्रॉपर अरेंज्ड होनी चाहिए। ओके, किसी भी साइट पर। नाउ इफ यू हैव अ लार्ज ऑफिस, place several kits throughout the area and make sure someone on the staff is trained in the first aid। और फर्स्ट एड में क्या है, someone, कोई भी पर्सन, ओके, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो उनमें कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होने चाहिए जो फर्स्ट एडर्स हों, जो पहले से फर्स्ट एड किट के बारे में अच्छे से जानते हो। कोई इमरजेंसी होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम पर फर्स्ट हेल्प देने के लिए रेडी हो, नॉलेज हो उन्हें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are some points to take care of while handling an accident at the workplace? जब वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे आप कैसे हैंडल करते हो, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, अब ये जनरल क्वेश्चन है, इसे आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे आप किस तरीके से हैंडल करोगे। सो कीप द प्लेस टाइडी एंड क्लीन, हाईलाइटेड एंड रिमूव हैजार्ड्स। हैजार्ड्स को हटाने के लिए, हाईलाइट रिमूव करने के लिए उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्लेस है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। हैव इफेक्टिव हीटेड एंड वेंटिलेशन, जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि वहां पे लोग क्या कर सके, प्रॉपर ब्रीद कर सके। ओके, नाउ हैव द राइट सेफ्टी इक्विपमेंट, हमेशा सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। प्रोवाइड सेफ्टी स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, आपको सेफ्टी स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके, और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। क्लियर? तो यदि किसी को भी एक्सीडेंट होता है, कोई सा भी, इन केस कोई व्हीकल का एक्सीडेंट है या कैसा भी, तो आपके पास
क्लास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में हम कैसे हैंडल करें, हम कैसे उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करें, किस तरीके से आप उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करो। क्लियर? तो ये तो बेसिक नॉलेज है, हर एक पर्सन में होना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अब यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 24 फिनिश हो रहा है और इसके एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप सब हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और बुक में आपके आंसर्स भी नहीं है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे आप गूगल पे magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। यूट्यूब पे 2 प्लेलिस्ट है, ओके। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल के पार्ट के लिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस भी मिल जाने हैं, इंट्रोडक्शन, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, आइदर पार्ट ए और पार्ट बी। क्लियर? तो जब आप गूगल पे magnetbrains.com टाइप करते हो तो कुछ इस तरीके से होम पेज आपके सामने शो होता है और यहाँ पे आपको जैसी आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करोगे तो क्या होना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको विजिबल हो जाने हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब स्क्रॉल करोगे आप तो आपको अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, और जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने IT 402 के सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जानी है, जिसमें वीडियो, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल, सारी चीजें अवेलेबल है, पार्ट ए से लेकर पार्ट बी तक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ओके, तो आप इसे क्या कर सकते हो, यहां से एक्सेस कर सकते हो। जिस भी वीडियो में या टॉपिक में आपको डाउट है, कुछ इस तरीके से वीडियो आपको प्ले होती हुई शो होगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके और एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 25 के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।